श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम। एकादश स्कंद 28वां अध्याय। श्लोक नंबर 13। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं, पर वास्तव में वे हैं नहीं, होती नहीं। सब जानते हैं स्वप्न की विपत्तियां होती ही नहीं। कब नहीं होती? जब नींद खुल जाती है, जीव जाग जाता है, तब विपत्तियां सारी खत्म हो जाती हैं। कि जाग के वो अनुभव करता है कि ये तो स्वप्न था, ये मेरी ही कल्पना थी, ये सच नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जीव को जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान किससे प्राप्त होता है? वैराग्य से। वैराग्य आएगा तो जितनी भी संसार में रुचियां बनी हुई हैं। अच्छा, वैराग्य का एक मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वेश ही मिले तो वैराग्य नहीं। संसार की असारता को, संसार के मिथ्यात्व को जान लिया, तो उसी को वैराग्य होगा। क्यों मैंने इधर रचना पचना करना है? क्यों ये सब जो इतने कलेश उठा रहा हूं, क्यों उठाऊं मैं? जब ये विवेक खुल जाएगा तब वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य किससे हो जाएगा? इस संसार की जो ये सुख सुविधाएं अच्छी लग रही हैं, उससे हो जाएगा। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, हम्म, फिर से 12वां श्लोक फिर से पढ़ रहा हूं। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं, पर वास्तव में वे हैं वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। तब तक तो वो अस्तित्व अपना दिखाती है। वैसे ही संसार के ना होने पर भी, संसार है नहीं होने पर भी, जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। वैसे ही संसार के ना होने पर भी
जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। निवृत्ति किसको कहा है? जो वैराग्य है। जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति, है ना? मैंने छूटता नहीं, वो जन्म मृत्यु से छूटता नहीं, अर्थात होता ही रहता है। जो विषयों का चिंतन करते ही रहते हैं, उसमें रचे-पचे रहते हैं, वो जन्मते मरते रहते हैं, वो स्वप्न लेते ही रहते हैं। फिर आगे है 14वां श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है। तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध ही नहीं है। फिर से सुनिए, चित्त थोड़ा सा भी इधर-उधर होएगा तो बात ठीक से समझ नहीं आएगी। विपत्तियां, जब तक स्वप्न आता है तो विपत्तियां बनी रहती हैं स्वप्न में। परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वे जग पड़ता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। एक उपनिषदों में एक प्रसंग है, उनके साथ शायद नारद जी होते हैं, कौन होता है? तो ये अर्जुन होते हैं, अब ये भूल गए कौन होते हैं, भगवान कृष्ण के साथ।
तो वो भगवान कहते हैं चलो इधर घूम आते हैं, कुछ ऐसा प्रसंग है, उपनिषद से है। तो वहाँ जाते तो प्यास लगती है, वो प्यास जैसे ढूँढते हैं पानी, प्यास बढ़ती जाती, तो प्यास इतनी ज़्यादा लग जाती है कि कहीं कोई घर मिलता है उसमें कहते पानी पिला दो। तो कहते हैं पानी तो पिला देंगे पर एक समस्या हमारी तुम भी समाधान कर दो। क्या? हमारी बेटी से शादी कर लो। कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर पानी नहीं है, पानी पीने के लिए शादी करनी पड़ी, स्वीकार करना पड़ा। अब वहां ही रुकना पड़ा उसको, और इसके बाद उसके बच्चे बच्चे भी हो गए हैं। ये भगवान की माया दिखाना चाहते हैं भगवान। बच्चे बच्चे भी हो गए, और वहां पे कहीं लेके जा रहे थे विपत्नी को और बच्चों को, तो नदी में सब बहने लग जाते हैं। और ये जो जिनकी शादी हुई होती है, अब वो याद नहीं है इसलिए कह रहा हूँ कि वो कौन, अर्जुन थे कि नारद थे कि कोई और था, ऐसा कोई था। भगवान ही लीला करते हैं। तो तो वो बह गए बच्चे, वो पत्नी भी बह रही। तो वहां बहते बहते बहुत दुखी हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। इतने जोर जोर से रो रहे थे। हम्म, तो इतने में उनकी शायद वो सो रहे होते हैं कि पानी मांगते मांगते वो वहां पे एक प्रकार से निद्रा आ जाती है। तो वो पानी भी नहीं मिलता। तो जब बह रहे होते हैं तो फिर विशेष दुख जब होता है तो जोर जोर से चिल्लाने के कारण उनका सब कुछ बह जाता है पानी में, तो नींद टूट जाती है। नींद टूट जाती है तो फिर आश्चर्य करते हैं, ये क्या? इतने में देखते हैं भगवान देवी पहुंच गए हैं और पूछते हैं तुम पानी नहीं लाए? वो कहते हैं महाराज इधर पानी की कहाँ चली, इधर बहुत कुछ पानी में हमारा बह गया। मुझे वो बिल्कुल सत्य लग रहा था। भगवान कह रहे यही माया, तुम्हें दिखाना ही दिखाना था ये सब। वस्तुतः यही जीव की स्थिति है वर्तमान में। तो इस स्वप्न टूटे तो सही, इस स्वप्न टूट नहीं रहा, क्योंकि इसी को वो गोस्वामी जी कहते हैं जागना। जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो हमें जो संसार में सुख बुद्धि बनी हुई है, ये कहाँ जागने देता है। तो परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह सिप्रेहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनाता है। कौन है कारण? अहंकार। इसी से सब ये जिनको मैं कल कह रहा था, फैसिल फैसिलिटीज जो मिल जाती हैं, क्या? अहंकार आते ही शोक दुख होने लगता है, हर्ष होने लगता है,
किसी बात का दुःख होता है, किसी बात का हर्ष होता है। कभी भय होता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ, कभी मोह, सिपृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, फिर से उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित जो आत्मा है, जब उनका अभिमान कर बैठता है, क्या अभिमान करता है? देह मैं हूँ, इंद्रियां मैं हूँ, प्राण भी मैं हूँ और मन भी मैं हूँ। कौन कहता है? जब आत्मा ये कहता है, ऐसा अनुभव करने लगता है। ये है उनका अभिमान करना। उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है। आत्मा अपना स्वरूप मान लेता है। किसको मान लेता है? फिर से देह को, इंद्रिय को, प्राण को और मन को। आत्मा इनको अपना स्वरूप मान लेता है। तब उसका नाम जीव हो जाता है। तब होता है जीव। अब हम सब क्या हैं? जीव। हमें एक वस्तु मिली, अहंकार, जो माया का मूल कारण है। अहंकार, अहंकार से बाद हमें ये सब प्राप्त होने लगा, जिसको मैं विनोद में फैसिलिटीज बोल रहा हूं। वो क्या है? शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनना। बार बार जन्म मृत्यु होना। किसके कारण हो रही है? अहंकार के कारण। जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है, पर फिर भी जिस जो सच्चित आनंद है, आत्मा, बताइए, अहंकार से मोहित होकर के वो ऐसा दीनहीन हो जाता है, अपने आप को वो दुखी मानता है, प्रसन्न मानता है, भय करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, सिपृहा करता है और जन्म मृत्यु बार बार होता रहता है। किससे? अहंकार से। अहंकार का क्या अर्थ हो? ये सब अपने आप को देगे सब कुछ मानने लग जाता है। वही तो उन्होंने ये पहले कह दिया ना। क्या कहा? आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है, इन सब दुखों से। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब अभी उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। ये जीव होना ही तो बंधन है। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण। वो जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, उस आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर।
आत्मा की मूर्ति क्या बन गया अब वो? लिंग शरीर, गुण और कर्मों से बना हुआ लिंग शरीर। एक तो लिंग शरीर जो मैं बैठा हूं तो ये दिख रहा है अभी, ये हो गया लिंग शरीर। स्थूल शरीर, फिर इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, वस्तुतः वही है लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्व, उसको ही कहते हैं लिंग शरीर को। इसको याद रखिए, जिसको भूल जाता है वो लिख ले। लिंग शरीर को ही सूत्रात्मा कहते हैं, लिंग शरीर को ही महत्तत्व कहते हैं, जीवात्मा। और कहीं कहीं मैंने अर्थ किया है बुद्धि। वो प्रसंग के अनुसार होता है। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं जीवात्मा के। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन वाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, इसका कोई मूल नहीं है, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। देवता इत्यादि भी जो दिखते हैं, समझ में आते हैं, वो भी अहंकार का कारण है। और मनुष्य आदि शरीर जो दिखते हैं, मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है। कौन? मननशील। मननशील कैसे होगा? जैसे मान लो हम सब ने पाठ किया, उसके बाद इसको फिर से पढ़ना और खुद समझना, और उसकी भी पढ़ करके भी समझ आने के बाद भी उसका चिंतन चलाते रहना, मन ही मन उसका चिंतन चलाते रहना। हम्म? इसको कहते हैं मननशील। तभी ये सब समझ में आ पाएगा ठीक से। हाँ? जो गहरा समझना चाहते हैं, जिसे अनुभूति करना चाहते हैं, तो इस ढंग से संभव है। पढ़ा, सुना और छोड़ दिया, उसका उतना फल नहीं है। माने जो स्वरूप प्रकट होना उतना नहीं होगा। तो ऐसा पुरुष जो है मननशील, उप, उपासना करे, तात्पर्य। तो इसे कैसे लिखा है? मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है। जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं तो शान बोलते हैं जहां बुनते हैं। तो उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है।
फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक अलग अलग भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? तो जब सूत्रात्मा बन जाता है, जब महतत्व बन जाता है, एक ही एक ही जीवात्मा के नाम है यही सभी, सूत्रात्मा, महतत्व, जीवात्मा, यही नाम है। तो जब ये दोनों को अलग अलग कर लेता है, आत्मा और अनात्मा के प्रकृति और पुरुष को अलग अलग करता है, कर लेता है, समझ लेना ही ज्ञान है। इसको अलग अलग कर लेना ही ज्ञान है। क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। जिसको समझ लेता है तो द्वैत फिर मिट जाता है। कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ वही बना हुआ है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। उसका साधन है अलग करने का, समझने का। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। अब यहाँ तपस्या क्या हुई? जो अपने संयम नियम करने ही है। जो भी उपासना करनी है वो करना ही है। यही तप है। और चित्त को इधर उधर नहीं ले जाना, उसी पे टिके रहना, यह तप है। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध, कोई विरोध नहीं, स्वानुभूति भी प्रमाण है। स्वतः ही जो अनुभव होता है वो भी प्रमाण माना जाएगा। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी, सोने
सोने से कंकन उद्धव जी, सोने से कंकन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। मैंने मैं ही सब कुछ बना हूँ, और आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। यही विश्राम करते हैं। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। 19 श्लोक तक पाठ हुए मात्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीता राधेश।